स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और यहाँ पर 3 डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम मेनली डिस्कस करेंगे। वो 3 कौन कौन से हैं? ट्यूबरक्लोसिस, एम्फाइसीमा और लंग कैंसर, या जिसको हम पल्मोनरी कैंसर का नाम भी देते हैं। सो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। जो ट्यूबरक्लोसिस है, pulmonary tuberculosis, it is an infectious disease. Infectious disease हम उस disease को कहते हैं that is caused by microorganisms. Microorganisms में viruses और bacteria आ जाते हैं. So this is an infectious disease. जो emphysema है, this is associated with the alveolar damage. यानी यहाँ पे alveoli की walls का damage होता है। जबकि जो लंग कैंसर है इट इज कार्सिनोमा, या कार्सिनोमा हम कहते हैं मिलिग्नेंट ट्यूमर को, और मिलिग्नेंट ट्यूमर उसको कहा जाता है विच हैज एबिलिटी टू स्प्रेड। तो लंग कैंसर और कार्सिनोमा इज एक्चुअली अ मिलिग्नेंट ट्यूमर दैट कैन स्प्रेड टू द सेकेंडरी एरियाज। इनकी कॉजेस की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस में मैंने आपको बताया कि इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज that is mainly caused by Mycobacterium tuberculosis. This Mycobacterium tuberculosis spreads through air droplets. यानी अगर कोई टीबी का पेशेंट है और वो किसी एनवायरनमेंट के अंदर स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, तो these droplets will enter into the air और वहां से वो किसी हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकते हैं। जो एम्फाइसीमा है इसकी मेन कॉज सिगरेट स्मोकिंग है। हम अभी आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पर किस तरह से डिजीज को कॉज करते हैं। और इसी तरह से 90% ऑफ द लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर लंग कैंसर। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। ट्यूबरक्लोसिस के केस में आपने याद रखना है कि दीज बैक्टीरिया एंटर इनटू द लंग्स, और लंग्स के लेवल पर किसी एक एरिया के ऊपर ये रिजाइड करते हैं और वहां पर एक कैप्सुलेटेड मैस डेवलप कर लेते हैं। इस मैस को हम कहते हैं ट्यूबरकल। ये ट्यूबरकल अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करता है टू द अदर एरियाज ऑफ द लंग्स या इवन इनटू द बोन्स, और लंग्स के लेवल पर ये इफेक्ट करता है गैसेस एक्सचेंज को। तो इस ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स के अंदर जो कॉमन सिम्टम्स होती हैं दैट इज फीवर, नाइट स्वेट्स, सीवियर कफ, स्पूटम, ये कॉमन कंडीशंस हैं जो इसके साथ एसोसिएट होती हैं। अगर हम चलें एम्फाइसीमा की तरफ, तो एम्फाइसीमा में हमने कॉज पढ़ी है सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक कंटेन्स डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस एल्वियोलाई के लेवल पर एक एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। दैट एंजाइम इज इलास्टेज, और वो इलास्टेज क्या करता है? इन एल्वियोलाई के अराउंड मौजूद इलास्टिक टिश्यू को डैमेज करता है। इस डैमेज की वजह से एल्वियोलाई की वॉल्स वीक हो जाएंगी। फिर उसके साथ साथ इस सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं इरिटेंट्स which cause severe cough। इसलिए यहां पर हम इस कफ को कहते हैं स्मोकर्स कफ। अब जब ये पेशेंट कफ करता है तो वीक एल्वियोलाई के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर अप्लाई होता है। ड्यू टू दिस हाई प्रेशर देयर वॉल्स आर डैमेज्ड। जब ये वॉल्स डैमेज होंगी तो उससे 2 चेंजेस आएंगी। नंबर 1, स्मॉलर एल्वियोलाई विल कंबाइन टू फॉर्म लार्जर एल्वियोलाई। तो हम कहेंगे कि एल्वियोलाई का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन इन वॉल्स के डैमेज होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सो ड्यू टू दिस डिक्रीज्ड गैसियस एक्सचेंज दिस पर्सन विल एंटर इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी इट विल फेस डिफिकल्टी इन गैसेस एक्सचेंज, इन ब्रीदिंग। उसके साथ साथ उसकी टिश्यूज को, बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लंग कैंसर की तरफ चलें तो अल्टीमेटली
जो सिगरेट स्मोक है, इट कंटेन्स कार्सिनोजेंस, कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस which turn on those genes which cause cell division. यहां पर होगी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, जिससे डेवलप होगा अनवांटेड मैस ऑफ सेल्स, जिसको हम ट्यूमर का नाम देंगे। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि दिस ट्यूमर हैज एबिलिटी टू स्प्रेड, सो वी कॉल इट एज मेटास्टेटिक ट्यूमर विच विल हैव अनलिमिटेड ग्रोथ एंड स्प्रेड। ये स्प्रेड होके बाकी एरियाज तक जाएगा और अल्टीमेटली लंग्स की टिश्यूज ओवरवेल्म्ड हो जाएंगी, गैसेस एक्सचेंज इफेक्ट होगी और इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन।